आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने आरएसएस सरबराह की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत की। कहा, मुल्क को हकीकी तरक्की और मसाइल के हल की है जरूरत। महाराष्ट्र में हिंदी या मराठी का कोई तनाजा नहीं। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने किया दावा। नौजवान की मौत पर सियासत करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। मुंबई कांग्रेस के एक वफ्द ने एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार से की मुलाकात। बीएमसी इंतखाबात के इत्तेहाद पर किया तबादला ख्याल। मुंबई के चौपाटी में आई एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल 1 की तैयारी जारी। ओहदेदारों ने इंतजामात का किया मुआयना। और खबरें तफसील से। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की जानिब से दिए गए तबसरे पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का तबसरा महज मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुल्क को हकीकी तरक्की और मसाइल के हल की जरूरत है। कोई समाप्ति का सवाल ही नहीं। इस देश में 125 करोड़ हिंदू है, क्यों खत्म हो जाएंगे? क्यों डराते हो? किसको डराते हो? आप विकास की बात करो, धर्म की बात क्यों करते हो? जो हिंदू के लिए जन्म लिया है, हिंदू करके जन्म लिया होगा या उसका धर्म होगा, वो अपने लिए समर्थ है। किसी के आवश्यकता नहीं है किसी के बोलने की, किसी के आधार देने की। सवाल यह आता है, इस देश में जो हिंदू है, आसपास में है, ये कोई किसी के आशीर्वाद से नहीं है, किसी के बोलने से थोड़ी जिंदा है। और सवाल यह है कि भारत में जो एक संस्कृति करके हिंदू धर्म को हम मानते हैं, वो संस्कृति बिगाड़ने का काम चल रहा है, वो विकृत करने का काम चल रहा है। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कभी किसी के ऊपर किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं करता है। ये सीख नहीं मिलती हमको। सवाल मोहन जी भागवत जी का यही है कि हम लोग हिंदू हिंदू करते रहे और अपने लोगों को चुनाव में जिताते रहे और धर्म के नाम पर रोटी सेकते रहे। यही इसका अर्थ है, यही इनका बोलने का मतदार्थ निकलता है। मुंबई कांग्रेस के एक वफ्द ने एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बीएमसी इंतखाबात के लिए मुमकिन इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ग्रुप एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाना चाहते हैं। इस मौके पर एनसीपी एससीपी के सीनियर लीडर ने जितेंद्र आहाड़ ने मीडिया से बात भी की। इस बार इतनी चर्चा हुई कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा को पराजित करने के लिए हमको महाविकास आघाड़ी का जो गठन हुआ है, वो जो पार्टियां इकट्ठा हुई थी और रही है, वो ऐसी रहनी चाहिए। ऐसी कार्यकर्ताओं की भावना है। सर, मतलब जिस तरीके की यूनिटी हमने सत्याचा मोर्चा में देखी थी, जहाँ पे एमएनएस से लेके एनसीपी अम्बेडकराइट पार्टी एक साथ आई, अलग विषय, अलग अलग विषयों पे अलग अलग बात है। समाजवादी पक्ष हा आमचा घटक पक्ष आहे आणि समाजवादी पक्ष बरोबर राहावा ही आमची भावनाच आहे आणि तो आमच्या बरोबर महाविकास आघाडीचा घटक पक्षच आहे। बीजेपी ने मुंबई में मराठी हिंदी तनाजे पर खामोशी इख्तियार की। खामोश एहतजाज किया है। एक लड़के की मौत के बाद बीजेपी ने शिवाजी पार्क में एक दुआया इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर पार्टी के लीडरों ने लड़के के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और समाज में अमन और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की तफरीक को जगह नहीं दी जाएगी। शिवसेना के लीडर राजू वाघमारे ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी जबानों के दरमियान किसी किस्म का तनाजा नहीं था। मुंबई और महाराष्ट्र में दोनों जबानों के बोलने वालों के दरमियान हम आहंगी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि बाद सियासी कायदीन जबान के तनाजे को उठाकर मराठी और हिंदी बोलने वालों के दरमियान गैर जरूरी कशीदगी पैदा करना चाहते हैं।
the issue in Maharashtra regarding Marathi Hindi was never there. In Maharashtra, every Marathi person and every Hindi person tried to speak Marathi, and Marathi people try to speak Hindi. Everywhere in Mumbai and Maharashtra, there is no issue of Marathi Hindi. So now the truth has been came out from UBT leadership that purposely they are doing this Marathi Hindi issue. I guess the people of Maharashtra will understand now that there is no issue, but the issue is flaring by UBT, that is Uddhav Balasaheb Thackeray, and MNS, that is Maharashtra Navanirman Sena of Raj Thackeray. They are purposely bringing this issue to create a tussle between Marathi and Hindi people, to create unnecessarily hatred among these two communities. शिवसेना यूबीटी के तर्जमान आनंद दुबे ने थाने में तालिब इल्म की खुदकुशी के मामले पर कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी या मराठी का कोई तनाज़ा नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में मुख्तलिफ रियासतों के लोग रहते हैं। उन्होंने नौजवान की मौत पर सियासत करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। इसकी तहकीकात करने का भी मुतालबा किया। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा का कोई विवाद है ही नहीं। मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाला हर प्रांत का नागरिक हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, चाहे महाराष्ट्र का, वो मराठी ही है। वो मराठी में बात करता है। हम लोगों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ रहती हैं। हम लोग अपने आप को मराठी समझते हैं, मराठी बोलते हैं, तो मराठी को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। ये गिद्ध भोज है। कोई लड़का अर्नव खैरे, एक 18-20 साल के युवा के मौत पर भारतीय जनता पार्टी के अमित साटम गंदी राजनीति कर रहे हैं। जब ट्रेन में गिर के लोगों की मौत हो जाती है तो अश्विनी वैष्णव से कभी पूछा है अमित साटम ने? नहीं पूछा है। जब लोग भगदड़ में मर जाते हैं तो कभी बीजेपी के नेताओं से पूछा है अमित साटम ने? नहीं पूछा है। आज जब वो लड़का किस विवाद की वजह से आत्महत्या किया, क्या उसकी मानसिक स्थिति थी, क्या वहां हुआ था, जब तक इसकी सत्यता सबके सामने नहीं आती है, आनन फानन में जाकर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की स्मृति स्थल पर ये लोग मूक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और आइए सीधे ले चलते हैं आपको पुट्टपर्ती, जहां पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लव ऑल, सर्व ऑल एंड help ever, hurt never. This has to be in our mind always. And also if you see, he gave 5 principles: Satya, Dharma, Santi, Prema and Ahimsa. Now you are the best young brains influenced by this great philosophy. You have to do further research and become ambassadors to take Baba's teachings forward to ensure there is a global peace and happiness. I am very happy by seeing all of you. We are in an inspiring time. I am using this word especially to young brains. The 21st century and future belongs to India. Nobody can defeat Indians in the near future. In 1991, economic reforms started. It has given a very good advantage for taking positive steps. Mid-90s, technology revolution has come. Indians has taken first more advantage. And also, I was very fortunate at the time I was CM. I took first advantage. Within 25 years, then young brains, now middle age, they are doing extremely well all over the world. Within 25 years, highest per capita income in the world, any country, Indians. Among Indians, 33% Telugu community. We are proud of them.
Today, India has the advantage, demographic dividend as a windfall gain. All countries are facing aging problem, whereas India is having advantage of demographic dividend. महाराष्ट्र सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि इंदौर और नागपुर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के कोचेस की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। इसमें अब 8 के बजाय 16 डिब्बे होंगे। उन्होंने कहा कि हम मुसाफिरों की जरूरियात के मुताबिक सहूलियात में इजाफा कर रहे हैं। हम लोगों ने एडिशनल ट्रेन को स्टॉपेजेस हैं वो भी दिए हैं। इसमें इंदौर से लेके नागपुर तक जो वंदे भारत ट्रेन चलती है उस ट्रेन के कोचों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। ये ट्रेन पहले 8 कोच से चलती थी, अब वो ट्रेन 16 कोच से चलेगी। यात्रियों के लिए ये सुविधाएं और बढ़ेगी और जो यात्री संख्या है उसमें वो 2 गुना से ज्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ साथ में हमने पूना के लिए जो वंदे भारत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर के लिए चलती है उसको भी एक एडिशनल स्टॉप डॉन्ड स्थानक पे दिया है। वो स्टॉप भी मंडे से यानी सोमवार के दिन से कार्यान्वित हो जाएगा। उसी के साथ में पुणे से लेके जो हुबली तक वंदे भारत ट्रेन चल रही थी उसका किर्लोस्करवाड़ी में एक स्टॉप दिया गया है, वो भी कार्यान्वित मंडे से किया जाएगा। इस तरह ये मंडे जो है वो यात्रियों के लिए वंदे भारत का आनंद लेके आ रहा है। 3 अलग अलग वंदे भारत ट्रेनों के लिए कोचेस बढ़ाने का और साथ ही साथ में एडिशनल स्टॉपेजेस देने का प्रावधान इसमें किया गया है। किस तरह का नांदेड़ जिले के तालुका देगलोर में एआईएमआईएम के साबिका रियासती सदर सैयद मोइन की क़यादत में दरगाह हजरत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह से एक पैदल मार्च मुनज़्ज़म किया गया। देगलोर वलियाती इंतखाबात के लिए सैयद मोइन ने वार्ड नंबर 3 और 4 में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर सैयद मोइन और पार्टी के दीगर कायदीन ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की, मजलिस को वोट देने आवाम से अपील की। आवाम उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिका कारपोरेटर सैयद फसीउद्दीन ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। आज हमारे साबिका महाराष्ट्र के सदर सैयद मोइनुद्दीन साहब की सरपरस्ती में हम अपने प्रभाग क्रमांक 3 वार्ड नंबर 3 में पैदल दौरा किए हैं। अवाम से अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरपूर तायद मिल रही है। लोग मजलिस को बहुत चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह इस वार्ड से शहर देगलूर में मजलिस एक तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचौरा शहर में नगर पालिका के इंतखाबात होने वाले हैं। इसके लिए वोट 2 दिसंबर को डाले जाएंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के अरकान रुकन असेंबली ने किशोर पाटिल और दीगर क़यादत में वार्ड नंबर 5 में एक रैली निकाली। इस मौके पर रुकन असेंबली किशोर पाटिल ने पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। इस रैली में आवाम और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। गर्व से कहना चाहता हूं कि यहाँ पाचोरा शहर हो या भड़गांव शहर हो, ये दोनों भी शहर में हिंदू और मुस्लिम की जो एकता मैं देख रहा हूँ, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता आने वाले 2 तारीख के चुनाव में ऐसा दिखा देगी कि यहाँ पे शिवसेना हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये दोनों भी एक जगह लाके आके यहाँ की 25 भड़गांव की 25 जगह और यहाँ की 29 जगह, यानी नीचे की भड़गांव की 24 नगर सेवक और ऊपर के नगर अध्यक्ष और यहाँ के 28 नगर सेवक और ऊपर के एक नगर अध्यक्ष, ऐसे 29 की 29 और भड़गांव की 25 के 25 जगह 100% बहुत बड़े लीड से चुन के आएगी। तो ये हमारे किशोरप्पा साहब का विकास है, जो लोगों का इतना साथ मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगा। और मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे सारे कैंडिडेट को भारी वोटों से जिता कर लाए। ऐसी मैं गुजारिश और अपील करता हूँ ताकि ये कंटिन्यू हमारा काम जारी रहे और सारे हमारे शिव सैनिक एक साथ चुनकर आए। ऐसी मैं लोगों से अपील करता हूँ। नांदेड़ जिले के हिमायतनगर तहसील में म्यूनिसिपल काउंसिल इंतखाबात के लिए नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार ग्रुप और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के दरमियान हालात कशीदा देखे गए। जराये के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से वार्ड नंबर 9 की
उम्मीदवार ने अपनी नामजदगी वापस ली। इस मामले को लेकर वो दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान हालात कशीदा हो गए। मुंबई के चौपाटी में याई एशियन गेम सिलेक्शन ट्रायल 1 की तैयारी जारी है। ट्रायल से काबिल इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है, जबकि ग्राउंड पर सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। इस मौके पर चीफ पेटी ऑफिसर इंडियन नेवी ने इंतजामात का मुआयना किया और खिलाड़ियों की तैयारियों का जायजा लिया। मैं एक डबल हैंडेड मिक्स क्लास ओलंपिक बोट है जो उसमें सेलिंग करती हूँ। मैं हेल्मिंग करती हूँ। जो मैं बोट सेल करती हूँ उसमें 2 लोग रहते हैं। एक मेरे साथ एक मेरा क्रू है, वो भी नेवी सेलिंग टीम से, और एक मैं हूँ। और हम अभी इंडिया रैंक 1 है। ये अभी चौपाटी पे एशियन गेम्स का फर्स्ट ट्रायल्स है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। 24 to 30 नवंबर 2025 में ये ट्रायल्स चल रहा है। इसके बाद 2 ट्रायल्स और है जो जनवरी और फरवरी में रहेंगे। जो भी टीम्स इनमें जीतेगा, जो फर्स्ट रहेगा, वो हमारी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा एशियन गेम्स 2026 जो कि जापान में होने वाला है उसके लिए। तो हम अभी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी 24 से इवेंट है उसके लिए। मैं लास्ट 10 ईयर से क्रूइंग कर रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल के लिए आए हुए हैं। ये एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल 1 है और ऐसे 3 ट्रायल्स होने वाले हैं। 3 ट्रायल्स में जो भी जीतेगा वो एशियन गेम्स 26 के लिए सिलेक्ट होएगा। फेडरेशन डिसाइड करेगा। नासिक जिले के मालेगांव तालुका के गांव में एक 4 साल लड़की के इस्मत दरी और कत्ल की वारदात पेश आई। इस जमीन मुस्लिम फोरम परभनी के ओहदेदारों ने जिला कलेक्टर परभनी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर उन्होंने इस केस की समाअत फास्ट ट्रैक अदालत में करने का मुतालबा किया। मुलजिम को फौरी तौर पर सजाए मौत देने का मुतालबा किया। इस मौके पर सैयद कादिर, विशाल बदवंत, डॉक्टर सुनील और दीगर मौजूद थे। निवासी मुस्लिम मंच की जानिब से कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया। नासिक के अंदर एक 4 साल की बच्ची का रेप करके उसका कत्ल किया गया। हमारा कलेक्टर साहब के माध्यम से गृह मंत्री से ये मांग है, कुछ दिनों के वास्ते जो अरब देश के अंदर जो कानून बनाया हुआ है कि जो कोई आदमी बलात्कार करता है उसको एक फास्ट ट्रैक पे 2 से 4 दिन के अंदर उसका निर्णय आता है और बड़े बाजार में लाके उसका कत्लेआम किया जाता है। मैं भारत सरकार से मेरी डिमांड है, कुछ दिनों के वास्ते ये कानून हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर चलाया जाएगा तो बलात्कार का प्रमाण 100% इंशाल्लाह कम होगा। मालेगाव इथे 4 वर्षाच्या बालिकेवर अतिशय अमानुषपणे बलात्कार करून तिची जी हत्या करण्यात आली, त्या निषेधार्थ आम्ही मूल निवासी मुस्लिम मंच आणि परभणी शहरातील सर्व पक्षीय सर्व जाती धर्माची माणसं, आमच्यासोबत आता भंतेजी सुद्धा होते, अतुल सरोदे, आमचे कादरभाई मिठू, आम्ही सगळेच म्हणजे हिंदू मुस्लिम आम्ही सगळे मिळून इथे निवेदन द्यायला आलो होतो। ज्या पद्धतीने 4 वर्षाचं बालक म्हणजे ज्याला कुठलीच काही समज नाही, त्या बिचारीला बोलता येत नाही, काही कळत नाही, अशा एखाद्या लहान लेकरावर जर हा जो कोणी असेल हरामखोर ज्यांनी पाशवी पद्धतीने बलात्कार करून निर्गुण तिची हत्या केली, त्याला माझी सुद्धा मागणी आहे प्रशासनाला आणि आपल्या माध्यमातून या देशाच्या गृहमंत्र्यांना आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांना सगळ्यांना की मुस्लिम कंट्रीचा कायदा काही दिवस देशात आला आणि भर रस्ते आणून फाशी देऊन मारा किंवा त्याचा शिरच्छेद करा। मुंबई के चारकोप फायरिंग के वाकई के सिलसिले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने महाराष्ट्र के पुणे से उन 4 को गिरफ्तार किया। ये 4 पुणे के एक फार्म में छुपे हुए थे। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची वो जंगल में भाग गए। उनका पीछा करके क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश की जाएगी। महाराष्ट्र के जालना में एक 13 साल लड़की ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वाकये के बाद पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और तफसीलात से वाकफियत हासिल की। पुलिस ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। एक 13 साल की बच्ची है जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, CTM के स्कूल जालना। उसका नाम है आरोही दीपक बिडलान
उम्र 13 साल रहनार मस्तगढ़ यहाँ की वो निवासी है। उसने किसी कारणवश स्कूल के तीसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है और उसका अभी ईडी दाखिल करना चालू है और उसकी जो भी कारण है उसकी तय तक जाने के लिए हम तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर। बच्ची के पिताजी ने आरोप किया है कि स्कूल प्रशासन के दबाव के कारण और स्कूल प्रशासन के बारंबार त्रास दिल्यामुळे तिने आत्महत्या की है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी जो भी उनका स्टेटमेंट वो लिया जाएगा और उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब जो भी दोषी होंगे उसके तहत तक हम जाएंगे। महाराष्ट्र के थाने अंबरनाथ में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार कई गाड़ियों को टक्कर दे दी। इस हादसे में कई अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वाकई की तला मिलते ही पुलिस मकाम हादसा पर पहुंच गई और ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। और अब आखिर में हेडलाइंस। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने आरएसएस सरबराह की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत की। कहा, मुल्क को हकीकी तरक्की और मसाइल के हल की है जरूरत। महाराष्ट्र में हिंदी या मराठी का कोई तनाजा नहीं है। शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने किया दावा। नौजवान की मौत पर सियासत करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। मुंबई कांग्रेस के एक वफ्द ने एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार से की मुलाकात। बीएमसी इंतखाबात के इत्तेहाद पर किया तबादला ख्याल। एशियन गेम सिलेक्शन ट्रायल 1 की तैयारी जारी। ओहदेदारों ने इंतजामात का किया मुआयना। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।